नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शहर की तारीखी मक्का मस्जिद पर नमाज जुम्मा के दौरान पुलिस की सख्त गैर तहदीदात के खिलाफ कल बाद नमाज जुम्मा मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। गुज़िश्ता 2 जुम्मे से मक्का मस्जिद के मुसल्लियों को नमाज जुम्मा की अदायगी में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए मस्जिद में दाखिले तो आसान है, लेकिन वापसी के दौरान पुलिस की गैर जरूरी चौकसी मुसल्लियों की परेशानी का बास बन रही है। मक्का मस्जिद के मुसल्लियों की एक बड़ी तादाद ने पुलिस पर यह भी इल्जाम लगाया है कि पुलिस इन्हें चिल्ला मुबारक में सलाम पढ़ने से रोक रही है। ताहम पुलिस इन इल्जामात को मुस्तरद करती है और पुलिस का कहना है कि अमन व सलामती की खातिर और शहर के अमन को बरकरार रखने के लिए पुलिस अपना काम कर रही है। बताया जाता है कि कल बरहम नौजवानों पर सख्ती के खिलाफ एक नामालूम ग्रुप ने मुगलपुरा फायर स्टेशन की रोड पर बरहमी जाहिर करते हुए हल्का पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने इनका ताक़ुब करते हुए इन्हें मुंतशिर कर दिया। नमाज जुम्मा के दौरान पुलिस ने गुज़िश्ता जुम्मे की तरह सख्ती इख्तियार करते हुए इस मरतबा मक्का मस्जिद चार मीनार की जानिब जाने वाले पूरे रास्ते को बंद कर दिया और बैरिकेड्स के अलावा खारदार तारों को भी सड़कों पर बिछा दिया गया था और रैपिड एक्शन फोर्स, APSP और टास्क फोर्स की खुसूसी टीमों को पुराने शहर के हसास इलाकों में तैनात कर दिया गया था। नमाज जुम्मा के फौरी बाद जब मुसल्ली मक्का मस्जिद के बाहर निकल रहे थे, दुआ के इख्तिताम के साथ ही पुलिस का माइक से ऐलान शुरू हो गया और नमाजियों से दरख्वास्त की जा रही थी कि वो लाड बाजार, गुलजार हाउस और चार मीनार की तरफ जाने के लिए मुहाजिरीन कैंप के रास्ते का इस्तेमाल करें। पुलिस ने इस मौके पर बाजार को खुला रखने के लिए दुकानदारों पर जोर दिया और नमाज के दौरान भी मक्का मस्जिद, चार मीनार, गुलजार हाउस और चूड़ी बाजार के कुछ हिस्से के दुकानात खुली रही और पुलिस के आला ओहदेदार दुकानदारों और यहाँ तक के फुटपाथ के कारोबारियों को अपनी कारोबार खुला रखने के लिए जोर दिया, जबकि एक बड़े ओहदेदार की आमद पर फुटपाथ के कारोबार को बंद करवाया जाता है। मक्का मस्जिद में कल नमाज जुम्मा के बाद मुसल्लियों को बाहर निकलता देखकर खुद DCP साउथ जोन अकुन सबरवाल अपनी टीम के साथ मक्का मस्जिद की जानिब पेशकदमी और अपनी टीम के साथ मक्का मस्जिद के करीब ठहर गए। पुलिस की पेशकदमी और भारी जमियत और ऐलान व रास्ता रोकने के खिलाफ नमाजियों ने नाराजगी का इजहार किया और नौजवानों ने नारे बुलंद किए। कोई भी इधर बताइए, वो पीछे के गेट से आसानी से जा सकते हैं। तो चार मीनार की तरफ जाना चाह रहे हैं वो लोग अंदर से ही मक्का मस्जिद की बैक साइड गेट से, पीछे वाली गेट से ही लाल बाजार से जा सकते हैं। मार्केट गेट के पास से आसानी से जा सकते हैं, आराम से जाइए। पहले सख्ती, फिर एहतजाज, फिर गिरफ्तारियां। कल जुम्मे के दिन पुराने शहर के इलाके में पुलिस की कार्रवाई इस तरह जारी रही। जुम्मे के फौरी बाद मुगलपुरे के इलाके हाफिज डंका की मस्जिद के करीब से टास्क फोर्स पुलिस ने तकरीबन 6 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर इल्जाम आयद किया है कि इन्होंने न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया और एक गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के बाद इन्हें टास्क फोर्स की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इस बात की सरकारी ज़राए ने तौसीक नहीं हो सकी। रियासती असेंबली के सरोजा खुसूसी सेशन का कल आगाज हो गया। चीफ मिनिस्टर N किरण कुमार रेड्डी ने दर्ज फहरिस्त जातों का सब प्लान और कबाइलों का सब प्लान बिल 2012 पेश किया। इस सब प्लान में मनसूबाबंदी, मालियाती वसाइल की तखसीस और मुसारिफ शामिल हैं। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन में स्कैम को मंजर आम पर आए तकरीबन 2 माह होने को हैं, लेकिन स्कैम के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई में हुक्काम के मुबैना तसाहुल को देखते हुए तहकीकात के बारे में सरकारी हलकों में कई अंदेशों का इजहार किया जा रहा है। रियासती हज कमेटी के जरिए हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करने वाले तमाम हुज्जाज इकराम वतन वापस हो चुके हैं। 7,967 हुज्जाज इकराम, जिनमें 776 हाजी कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं। इनके मुंजमला 7,961 हुज्जाज इकराम फरीजा हज की तकमील के बाद वापस हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने साबिक वजीर आजम I.K. गुजराल के इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए इन्हें खिराज पेश किया। सदर तेलुगुदेशम मिस्टर N. चंद्रबाबू नायडू ने साबिक वजीर आजम हिंद I.K. गुजराल की मौत पर शदीद सदमे का इजहार करते हुए इनके अफराद खानदान से ताजियत का इजहार किया।
साबिक वजीर आजम इंदर कुमार गुजराल की इदारे सियासत से ज़बरदस्त 3 दहों से वाबस्तगी रही और इन्होंने हिंद पाक दोस्ती के फरोग के लिए काफी कोशिशें की थी। मिस्टर आई के गुजराल की मौत हिंदुस्तान के लिए एक अजीम नुकसान है। जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत ने साबिक वजीर आजम की मौत पर अपने गहरे रंज का इजहार करते हुए ये बात कही। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हर वजीर का फर्ज होता है कि वो काबीना के फैसलों का एहतराम करें, लेकिन किसी वजीर ने भी अब तक इस तरह के जज्बे का इजहार नहीं किया है। वाईएसआर कांग्रेस कायदीन तेलुगुदेशम पार्टी पर बेबुनियाद इल्जाम आयद करना बंद करें। अगर तेलुगुदेशम कायदीन हकायक के इंकशाफात का अमल शुरू करें तो वाईएसआर खानदान अवाम के दरमियान नहीं रह पाएगी। रुकने असेंबली तेलुगुदेशम मिस्टर पी केशव ने कल एनटीआर ट्रस्ट भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ये बात कही। सदर प्रदेश कांग्रेस बी सत्यानारायणा ने कहा कि इख्तिदार में कितने दिन रहे इसकी अहमियत नहीं है, बल्कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए क्या किए अहमियत इस बात की है। कल गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि पार्टी सदर सोनिया गांधी से मंजूरी हासिल करने के बाद ही रियासती हुकूमत ने तारीख साज फैसला करते हुए SC व ST सब प्लान को कानूनी मौक़िफ़ फराहम करने के लिए बिल को असेंबली में मुतारिफ किया। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने पार्टी में अपने मुखालिफिन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि काबीना के फैसलों पर एतराज करने वालों को बरतरफ करने का इन्हें मुकम्मल इख्तियार है। कल असेंबली में SC ST सब प्लान बिल मुतारिफ करने के बाद अपने चैम्बर में मीडिया से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि काबीना के फैसलों पर एतराज करने वाले वजारत से मुस्तफ़ी हो सकते हैं, वरना वो खुद इन्हें काबीना से बरतरफ करने से गुरेज नहीं करेंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने कल रियासती असेंबली में हुकूमत की जानिब से पेश करदा SC ST सब प्लान को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस बिल में कोई नई बात नहीं है। आनजहानी वायस राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में अहम रोल अदा करने वाले रुकने राज्यसभा डॉक्टर KVP रामचंद्र राव फिर एक बार रियासत की सियासत में अपने लिए अहम रोल तलाश कर रहे हैं। राजशेखर रेड्डी के इंतहाई बाएतमाद साथी रामचंद्र राव हुकूमत के तमाम अहम फैसलों में सियासी मुशीर की हैसियत से शामिल थे, लेकिन राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद इनकी अहमियत में कमी वाक़ हो गई। ताहम रियासत में हालिया सियासी तब्दीलियों और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की बढ़ती मकबूलियत के पेश नजर कांग्रेस आला कमान ने भी जगन मोहन रेड्डी पर काबू पाने के लिए रामचंद्र राव की खिदमत हासिल करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने कल अवाम से अपील की कि वो बरक़ी के इस्तेमाल में कमी लाएं या फिर सरचार्ज की शक्ल में इजाफी कीमत अदा करने के लिए तैयार रहें। हकीकी मुसाफरीन के सफर को यकीनी बनाने और मफादात हासिल व दरमियानी आदमी के जानिब से महफूज टिकटिंग निज़ाम के बेजा इस्तेमाल को रोकने के मकसद से वजारत रेलवे ने महफूज यानी रिजर्वेशन टिकट्स पर सफर के लिए असल फोटो शिनाख्ती कार्ड साथ रखने की शर्त तमाम क्लास के सफर के लिए लाजमी कर दी है। इस शर्त पर 1 दिसंबर से अमल आवरी होगी। अब ट्रेन से किसी भी क्लास में सफर के लिए तस्वीरी शिनाख्ती कार्ड साथ रखना जरूरी हो गया है। असेंबली में TRS के फ्लोर लीडर E राजेंद्र ने कहा कि इनकी पार्टी SC ST सब प्लान की तायीद करेगी। टैंक बैंड पर डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्मे की गुलपोशी करने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इटला राजेंद्र ने हुकूमत से मुतालबा किया कि SC ST सब प्लान के तहत जो फंड्स मुख्तस किए जाएंगे इन्हें दूसरे महकमों को मुंतकिल करने का अमल रोका जाए। AP उर्दू फोरम व मजहर एजुकेशनल सोसाइटी की कामयाब नुमाइंदगी पर अर्मिला को उर्दू एकेडमी की तालीमी इमदाद जनाब आमिर अली खान न्यूज एडिटर सियासत हवाले करते हुए देखे गए। इस मौके पर जनाब मोहम्मद इस्माइल उर अरब अंसारी, मोहम्मद नसरुल्लाह खान, मोहतरमा गोदावरी भी मौजूद थे। शशिधर रेड्डी MLA व नायब सदर नशीन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हुकूमत हिंद ने कल शाम जनाब सैयद वक़ारुद्दीन चीफ एडिटर रोजनामा रहनुमाई डेक्कन व सदर नशीन इंडो अरब लीग से इनकी रिहाइशगाह वाक़ आसिफ नगर ज़ेबा बाग में मुलाकात की और इनकी मिजाज पुरसी की। सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायदीन को मशवरा दिया कि वो तेलंगाना के चप्पे चप्पे में पार्टी को मुस्तहकीम करने पर तवज्जो मरकूज करें। इन्होंने 5 दिसंबर से शुरू होने वाले तेलंगाना प्ले बाटा प्रोग्राम की कामयाबी के लिए कायदीन को मुतहरिक हो जाने की हिदायत दी। TRS की रियासती आमिला का इजलास कल शाम तेलंगाना भवन में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत चंद्रशेखर राव ने की। मज़ाह निगार मुस्तबा हुसैन ने साबिक वज़ीर आज़म IK गुजराल के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए कहा कि इनका इंतकाल जहां एक कौमी सानहा है, वहीं मेरे लिए एक अजीम शख्सी नुकसान है। तेलुगुदेशम रुकने असेंबली हिंदूपुर अब्दुल गनी कल हाउस इंडिया के दफ्तर पहुंचकर जनरल सेक्रेटरी सूफी एकेडमी व सदर HAS इंडिया मौलाना सैयद तारिक कादरी, मोतमद अंजुमन कादरिया मौलाना अली कादरी व जनरल सेक्रेटरी HAS इंडिया मौलाना वहीद पाशा कादरी से मुलाकात की और तेलुगुदेशम की तायीद व हिमायत की अपील की।
कायद तेलुगु देशम पार्टी व इंचार्ज हल्का मलकपेट मोहम्मद मुजफ्फर अली खान ने विजय अम्मा के बयान पर जिसमें हिटलर का चंद्रबाबू नायडू से तकाबुल किया गया शदीद रद्दोमल का इजहार करते हुए कहा कि विजय अम्मा पहले अपने शौहर और अपने बेटे का मुहासिबा करें कि किस में हिटलर जैसी सफात है और किस में नहीं, कौन हिटलर की राह पर गामजन है और कौन नहीं। मुजफ्फर अली खान ने कहा कि कॉलेज की जिंदगी से लेकर मरने तक वायस राजशेखर रेड्डी कितने कत्ल के मुकदमात में मुलव्विस थे। इनके वालिद राजा रेड्डी भी कई कत्ल के मुकदमात में मुलव्विस थे और इनके फर्जंद जगन मोहन रेड्डी गैर महसूब असातिजात के मुकदमात में मुलव्विस होकर आज जेल की सलाखों के पीछे बंद क्यों हैं। घरेलू तनाजात से दिलबर्दाश्ता एक शख्स ने मीर आलम तालाब में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। बहादुरपुरा पुलिस के मुताबिक 45 साल ताज मोहम्मद खान जो पेशे से ड्राइवर थे, पुलिस ने इनकी नाश को मीर आलम तालाब से बरामद कर लिया। मंदिर के करीब चिराग जलाने के दौरान झुलस जाने वाली खातून की कल रात मौत हो गई। सरूनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में यह वाकया पेश आया। पुलिस सरूनगर के मुताबिक 38 साल सरला जो चंदा मोहन की बीवी थी, कल रात हॉस्पिटल में फौत हो गई। सरला 13 नवंबर को दिवाली के मौके पर झुलस गई थी। वो एक मंदिर में चिराग रोशन करने गई थी और हादसे का शिकार हो गई थी, जिसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहाँ दौरान इलाज इसकी मौत वाक़ हो गई। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। साबिक वजीर आजम इंदिरा कुमार गुजराल का मुख्तसर अलाल के बाद कल इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 92 साल की थी, जिन्होंने कल सहपहर 3:27 पर गुड़गांव के एक खानगी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। इनके तमाम अग़साए रेसा नाकारा हो गए थे। मिस्टर गुजराल को 19 नवंबर को फेफड़ों के आर्जे के सबब हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। साबिक वजीर आजम मसनूई आला तनफ्फुस पर रखे गए थे और कुछ अरसे से इनकी सेहत नासाज थी। अलावाजी गुर्दे भी नाकारा हो जाने के सबब वो 1 साल से डायलिसिस पर थे और हालिया अरसे में इन्हें सीने के संगीन आर्जा भी लाक हो गया था। मिस्टर गुजराल के जिस काकी को आज दिल्ली में सुपुर्द आतिश किया जाएगा। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने जो कोलकाता के दौरे पर थे, अपनी तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी और बजरिए तैयारा नई दिल्ली वापस हो गए ताकि साबिक वजीर आजम इंदिरा कुमार गुजराल की आखिरी रसूमात में शिरकत कर सकें। नायब सदर जमहूरिया मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल साबिक वजीर आजम इंदिरा कुमार गुजराल के क़यामगाह पहुँच गए, जिनका कल दोपहर इंतकाल हो गया था। इन्होंने सोगवार खानदान को पुरसा दिया और आई के गुजराल की नाश पर फूल भी चढ़ाए। चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी ने कल अहमदाबाद के असेंबली हल्के मनीनगर से अपने पर्चेजात नामजदगी दाखिल कर दिए, जबकि कल पर्चेजात नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में फ़लस्तीन ने कल भारी अक्सरियत के साथ तारीखी वोट हासिल कर लिया, जिससे इस आलमी इदारे ने मुमलिकत फ़लस्तीन को गैर रुकन मुबस्सिर मुमलिकत का मौक़िफ़ अता कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के इस शानदार कामयाबी से अमेरिका और इजराइल की सिफारती कोशिशों को जबरदस्त धक्का लगा, जिन्होंने फ़लस्तीन की तायीद से इनकार किया था। हिंदुस्तान भी 193 रुकनी इदारे के इन 138 मुल्कों में शामिल है, जिन्होंने फ़लस्तीन से मुतालिक करारदाद के हक में वोट दिया। अर्दन की एक तहकीकाती एजेंसी ने कल दुनिया भर में मौजूद 562 मुस्लिम शख्सियतों की फहरिस्त जारी की है, जिसमें सऊदी अरब के फरमानर व खादिम हरमैन शरीफ शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज को ताकतवर तरीन मुसलमान शख्सियत करार दिया गया है। अर्दन के तहकीकाती इदारे की फहरिस्त में ऐसे 500 मुस्लिम शख्सियतों के नाम शामिल है जो मुस्लिम ममालिक के सियासी व मुआशी माहौल पर असरअंदाज होने की सलाहियत रखते हैं। वजीर खारजा हिना रब्बानी और उनके अफगान हम मुंसिफ जलमा रसूल अपने बाहमी इजलास से कबल एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हुए देखे गए। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।